श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद। प्यारे भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोविंद, ये नाम मेरे प्रभु श्री कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय है। यूँ तो अनंत नाम है उनके, शायद ही किसी देवता को, किसी ईश्वर को मेरे प्रभु श्री हरि विष्णु के किसी भी रूप को इतना अधिक प्यार मिला हो, लाड़ मिला हो, जितना श्री कृष्ण के रूप में उनको मिला। और इसी श्री कृष्ण के जन्म में उनको बांके बिहारी, वृंदावन बिहारी, गोवर्धन धारी, माखन चोर, नंद किशोर, कान्हा, कृष्ण कन्हैया, सामरा, सावरिया, बिहारी, अनंत नाम है मेरे ठाकुर जी के। अनंत नामों से उन्हें अलग अलग तरीके से जो भक्त का दिल में आया बोल दिया, और मेरे प्रभु ने सब स्वीकार किया। लेकिन जैसे हर किसी की कुछ पसंदगी होती है, कुछ खास पसंदगी होती है, ऐसे ही मेरे ठाकुर जी को भी कोई नाम तो होगा ना जो सबसे ज़्यादा पसंद होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने सभी नामों में से ठाकुर जी को, प्रभु श्री कृष्ण को कौन सा नाम सबसे ज़्यादा पसंद था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भक्तों, हे गीता अनुरागियों, भगवान को जो सबसे अधिक नाम प्रिय है, आज उसका हम वर्णन करने जा रहे हैं। लेकिन वो नाम प्रभु को ऐसे नहीं मिला। वैसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, उस भाव के अंदर श्री कृष्ण की अनंत कथाएं हैं। तो जो नाम मेरे प्रभु श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा पसंद था, उसके पीछे भी एक बड़ी प्यारी कथा है। तो पहले मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा, और उस कथा के अंदर ही आपको उस नाम का भी पता लग जाएगा जो मेरे प्रभु श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। और ये भी बात है कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण उस नाम से पुकारा जाना बहुत ही पसंद करते हैं। तो कथा कुछ इस प्रकार है भक्तों, कि जब मेरे प्रभु श्री कृष्ण छोटे से थे और इंद्र ने जब उनकी पूजा श्री कृष्ण ने बंद करवा दी थी करनी, तो उन्होंने गांव वालों के ऊपर जल की वर्षा करनी शुरू कर दी थी, अनंत वर्षा करनी शुरू कर दी थी। और उसी वर्षा से, उस प्रभाव से, उस प्रलय से सबको बचाने के लिए मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर संपूर्ण पर्वत को उठा लिया था। इस प्रकार संपूर्ण पर्वत को उठाकर उन्होंने सभी गांव वासियों का, पशु पक्षियों का, सबका जो है जीवन का रक्षण किया था। अब वृंदावन के उस गांव के अंदर जो सबसे अधिक पशुओं की पूजा होती थी, उनका रहन सहन होता था, वह थी गौएं, जिनकी पालन करते हुए मेरे प्रभु गोपाल बने। अब जो गौएं हैं, उनकी जो सबसे प्रमुख गौ मानी जाती हैं, वह मानी जाती हैं गौ माता सुरभि, जिनका वास है स्वर्ग के अंदर। तो जब इंद्र ने प्रलय दिखाया, तो गौ माता सुरभि जो है, यह देखकर बहुत ही विचलित हो गई। वह इंद्र देवता के पास गई और उनको बड़े ही शिकायती ढंग से उन्होंने बोला कि हे इंद्र देवता, मैं आपको गौओं की सबसे बड़े रक्षण के रूप में देखती थी, क्योंकि आपकी आज्ञा के अनुसार मौसम परिवर्तित होता था, वर्षा आती थी, जिससे घास उत्पन्न होता था, जिससे गौओं का भरण पोषण होता था। अतः मेरी नज़र में मैं हमेशा ये महसूस करती थी कि आप सबसे बड़े गौरक्षक हैं और गौओं को मान देने वाले हैं। लेकिन आज अपने थोड़े से घमंड की वजह से आपने संपूर्ण गांव के ऊपर प्रलय ला दी, और वहाँ रहने वाली लाखों गौओं को जीवन के संकट में आपने एक पल में ला दिया। और यह सब कुछ करते हुए आपके मन में क्षण मात्र भी उन गौओं का ख्याल नहीं आया।
इसलिए आज से मैं ये कहती हूँ कि मेरी नज़र में आप सबसे बड़े गोरक्षक नहीं हैं, आप सबसे बड़े गोभक्त नहीं हैं, आप सबसे बड़े गौओं के पालनहार नहीं हैं। ऐसा कहते हुए माँ गौ सुरभि ने कहा कि मैं जा रही हूँ प्रभु श्री कृष्ण की शरण में, जिन्होंने अपनी उंगली के ऊपर संपूर्ण पर्वत को उठाकर अनंत गौओं की रक्षा की है, और मैं उनकी शरण में जाकर बारंबार नमस्कार करते हुए उनका जो है गुणगान करूँगी। ऐसा कहते हुए गौ माता सुरभि स्वर्ग से धरती पर आ गए। आकर वो श्री कृष्ण के पास गए। अब जैसे ही श्री कृष्ण ने गौ माता सुरभि को देखा, उन्होंने मन ही मन उनको प्रणाम किया। और गौ माता सुरभि ने भगवान श्री कृष्ण से क्या कहा, वो कहती हैं कि हे स्वामी, हे प्रभु श्री कृष्ण, मूलतः आप तीनों लोकों के पालनहार हैं। आप परम शक्तिमान, सर्वशक्तिमान, संपूर्ण ईश्वर हैं। सारी सृष्टि अनंत युगों से आपके द्वारा ही पालित है, आप ही उसका पालनहार करते हैं। लेकिन ये सब कुछ करते हुए भी मैं वृंदावन की इस धरती पर आकर आपको नमन करती हूँ, क्योंकि आपने इस रूप के अंदर भी जो गौओं की रक्षा की है, इसका जितना ही वर्णन किया जाए, जितनी ही तारीफ़ की जाए, वो कम है। ऐसा कहते हुए गौ माता सुरभि श्री कृष्ण भगवान का जो है व्याख्यान करने लगी, उनकी जो है शोभा का गुणगान करने लगी। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हे गौ माता, मेरा तो जन्म ही इसीलिए हुआ है कि मैं अहंकार और पाप को दूर कर सकूं। अतः यह जो भी मैंने किया है, यह सब कुछ जो है मेरी नियति के अनुसार ही हो रहा है। ऐसा कहने पर गौ माता सुरभि ने कहा कि हे प्रभु, आप ईश्वर हैं, हम आपकी संतान हैं, आप दाता हैं। मैं आपको क्या दूं और क्या ना दूं, इसके ऊपर मैं बड़ी ही संकुचा रही हूँ, सोच रही हूँ। आप दुनिया को आशीर्वाद देने वाले हैं, मैं आपको आशीर्वाद कैसे दूं? तब श्री कृष्ण ने हंस के कहा कि नहीं, हे गौ माता सुरभि, आप संपूर्ण सृष्टि की माता हैं। इस प्रकार आप मेरे लिए भी माता स्वरूप हैं। आप जो भी देंगे मेरे लिए पर्ण स्वीकारनीय होगा। ऐसा कहने पर गौ माता सुरभि ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु श्री कृष्ण, मैं आपको उपहार स्वरूप, तोहफा स्वरूप एक नाम देना चाहती हूँ। ये नाम आशा करती हूँ आपको बड़ा ही प्रिय होगा। ऐसा कहते हुए माता सुरभि ने कहा कि हे प्रभु श्री कृष्ण, आप गौओं के वृंद हैं, अतः आज से मैं आपको एक नया नाम दे रही हूँ, गोविंद। नन्हे श्री कृष्ण इस नाम को सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए, बड़े ही झूमने लगे और झूम झूम के उन्होंने गौ माता को स्वीकार किया, उनके द्वारा दिए गए उस तोहफे को, कहा कि हे माता, ये नाम मुझे बहुत ही प्रिय है, बहुत ही अच्छा लगा, और मैं आपको वचन देता हूँ कि जो भी मेरा भक्त मुझे आपके द्वारा दिए गए किसी नाम से बुलाएगा, तो उस भक्त के कष्ट हरने मैं स्वयं जाऊँगा और सबसे पहले जाऊँगा। ये वार्ता भी हो ही रही थी, ऊपर से इंद्र भगवान आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण और गौ माता सुरभि की वो बातें सुनी और गोविंद नाम से ही प्रभु श्री कृष्ण का प्रार्थना करते हुए, गुणगान करते हुए इंद्र वहाँ पर उपस्थित हुए। अब जैसे गोविंद नाम की व्याख्या प्रभु श्री कृष्ण ने जो है इंद्र जी के मुख से सुनी, तो उन्होंने उनको क्षमा दान देते हुए उनको क्षमा कर दिया और गौ माता सुरभि को भी इंद्र देवता के साथ वापस स्वर्ग आगमन करने के लिए बोल दिया। इस प्रकार इंद्र और माँ सुरभि प्रभु का गुणगान करते हुए, गोविंद नाम जपते हुए वापस स्वर्ग को चले गए और मेरे प्रभु श्री कृष्ण का सबसे प्यारा और सुंदर नाम पड़ा गोविंद। वह नाम मेरे प्रभु को सबसे ज़्यादा पसंद है। शायद इसलिए तो गाया जाता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।